हाय फ्रेंड्स, माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का तीसरा चैप्टर आलस कथा का पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। इस वीडियो में आलस कथा का पूरा प्रश्न उत्तर बताया जाएगा। दूसरा नंबर में इस चैप्टर से 2025 में 2 प्रश्न पूछा गया है, अभी तुरंत प्रूफ के साथ बताया जाएगा। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आप खुद ही कह देंगे कौन सा प्रश्न कितना भी आइए। चलिए तीसरा में पूरा प्रश्न 2 से 3 बार जो पूछा गया है वही इस हमारा असाइनमेंट में आपको बताया जा रहा। चौथा में पूरा क्वेश्चन बैंक से लिया गया है प्रश्न उत्तर। पाँचवा में सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्टिव समझाएंगे उसी अनुसार ऑब्जेक्टिव पूछते जाएंगे, है ना। छठा नंबर VVI। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आप ही खुद कह देंगे कि कौन सा प्रश्न कितना VVI है। देखिए ये 2025 का पूछा गया है संस्कृत विषय का, जो कि हम दिखाते हैं कि इससे 2 प्रश्न पूछा गया है। आपको शुरू में दिख रहा है कि आलस साला में आग क्यों लगाई गई, पहला। और दूसरा में आलस कथा पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप जितना बताया जाता है पूरा लिख लें कॉपी में, और लिखने के बाद याद कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि यह संस्कृत से हमारा जो कि बुक से जो कि हिंदी में बनाना रहता है, जो कि 16 नंबर के पूछा जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पूरा क्वेश्चन आपको 16 को दिया है, और 16 में से आपको 8 को बनाना है चुन चुन के। शुरू से आप अंत तक बने रहिए, पूरा एकदम प्रश्न उत्तर समझा के बताया जाएगा। और लास्ट में 2026 के लिए भी VVI बताइए। प्रश्न नंबर पहला आपको बताया जाएगा, जो कि आपको अभी प्रूव कराए हैं कि 2025 में ये प्रश्न आया है। और लास्ट में और भी प्रश्न बताया जाएगा 2025 के लिए और 26 के लिए। आप शुरू से अंत तक बने रहिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पहले आप एक मर्ते समझ लीजिए। चलिए पहला, आलस साला में आग क्यों लगाई गई है। यदि आप पढ़े होंगे समझे होंगे तो आलस साला में आग क्यों लगाई गई थी, तो वहाँ के कर्मचारियों ने आलस जो बनावटी आलस थे उनको मैंने परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था कि बनावटी आलस कितने हैं और कितने सही में आलसी हैं, इन पता करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ कि आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि बनावटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अतः कर्मचारियों ने विचार किया कि सही आलसियों की परीक्षा ली जाए। तब वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगवा दिया। आग लगते ही सभी नकली माने बनावटी आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी नहीं भागे। तब वहाँ के कर्मचारियों ने केस पकड़कर बाहर निकाला। प्रश्न नंबर दूसरा, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। चलिए इसका आंसर देते हैं कि विद्यापति एक महान मैथिल कवि एवं लेखक हैं। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा के कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोषों के निवारण के लिए शिक्षा दी गई है, जिसमें विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिल कवि थे। इन्होंने ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। चलिए प्रश्न नंबर 3, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। उत्तर है, आलसशाला में आग लगने पर भी चारों आलसियों भागने की बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। प्रथम आलसी कहा, अरे हल्ला कैसा। तो पूछा जाएगा आपसे कि अरे हल्ला कैसा ये कौन सा आलसी बोला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मारना है प्रथम, ध्यान से देखिएगा। दूसरा,
दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। और तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब चौथा आलसी बोला है। चौथा ने कहा, अरे बचा लो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। प्रश्न नंबर चौथा जो कि 2025 में पूछा गया है, ये असाइनमेंट हम 2020 का बनाया गया है जो कि 2025 में पूछा गया है। इसीलिए विश्वास के साथ जितना हम बता रहे हैं उतना अपने कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। 2026 में भी उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। हर साल जो कि एक ही प्रश्न दोहरा के दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन आपका है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दूसरा भी क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन माने इसका इस अनुसार कभी पूछ दिया गया है, कभी इस अनुसार, कभी इस अनुसार। और जो पहला लाइन है ये आपका 2025 में पूछा गया। चलिए, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अगला, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। इसका उत्तर है कि आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जो आलसी हैं बिना काम किए अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। ऐसे स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों की। क्योंकि जब वहाँ के मंत्री आलसियों को भोजन और वस्त्र दे रहे थे तब उस समय देखें कि बनावटी आलसियों की संख्या अधिक हो गया। इसीलिए वहाँ के कर्मियों ने सोचें कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए। चलिए, इसका उत्तर देखिए क्या है। आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलसियों ने भोजन और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। 6, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। आंसर, आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए आपस में बातें कर रहे थे। धूर्त माने वही जो है बनावटी आलसी कर रहे थे। तभी फैलती हुई आग को देखकर एक नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों को बाल माने केस पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। प्रश्न नंबर 7, आलस कथा का क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। इसका उत्तर होगा, आलस कथा पाठ का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश आवश्यक ही होता है। प्रश्न नंबर 8, आलस कथा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। तो आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक रचना से लिया गया है। पूछा जाएगा आलस कथा पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से। विद्यापति ने मैथिली, अबहाट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। आपको प्रश्न इस अनुसार भी आएगा कि आलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति। प्रश्न नंबर 9, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो उत्तर है, मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील एवं दयावान था, जो सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे और
आलसियों को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दिलाते थे। ये 2025 का पेपर है, जो कि हम सब्जेक्टिव बताने समय ये भी बोल रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव आया है। चलिए हम प्रूव कराते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इधर देखिए, आपको 23 नंबर में है कि मैथिल भाषा के कवि कौन हैं, जो कि विद्यापति हैं। आपको भी बोला गया था कि आला साला में आग कब लगाई गई थी। ये देखिए, जब सभी सो रहे थे तब। इसी अनुसार आपको VVI ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट करिए और वीडियो के पूरा देखिए। देखने के बाद अपना कॉपी में बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत।